नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकान के बारे में। क्या आपके पास अपना मकान नहीं है? क्या आप किराए पर रहते हो? वो कौन से ऐसे योग हैं जब भी कुंडली में जागते हैं तो ज़मीन और प्रॉपर्टी का योग बनाते हैं? भगवान करे आपके पास जो भी है वो दुगना और चौगुना हो जाए, जैसे प्रॉपर्टी, पैसा, दौलत और हर सुख में चीज़ आने वाली, हर वो चीज़ छोटी से लेकर बड़ी तक। पर उसमें एक सुख है, जैसे मकान का सुख। कई बार क्या है, इसमें वो भी लोग आएंगे जिनका मकान लोन पर है, जो काफ़ी देर से जो है लोन की किस्तें भर रहे हैं कि महीना बीत जाता है फटाफट और ईएमआई सर पर आ जाती है और टेंशन भी बन जाती है कि कब होगा। ऐसी चिंताओं से भी छुटकारा। देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखना पड़ेगा कि शनि की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कहाँ है। मान लीजिए आपका वर्षफल में लगन में शनि आ गया, चौथे घर में शनि आ गया, 11वें घर में शनि आ गया या सप्तम घर में शनि आ गया, तो इस साल आपका मकान बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर नहीं बन रहा, अगर कर्जे चढ़ रहे हैं और वर्षफल में दिख रहा है कि शनि आपका इसी घर में है लेकिन वर्क नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि आप शनि को खराब करने वाली चीज़ें कर रहे हैं। शनि को सबसे ज़्यादा खराब करती है पराई स्त्री। जो किसी की स्त्री पर गंदी नज़र रखता है, या विवाहित या विधवा या अपने से ज़्यादा उम्र की औरत के साथ संबंध बनाता है, उसका शनि चाहे जिस भी घर में पड़ा हो वो खराब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन तरस तरस के, तड़प तड़प के, क्योंकि उसके बाकी योग भी देखने पड़ते हैं कि उसकी कुंडली में अच्छे हैं, जिसकी वजह से इसको मिलेगी तो ज़रूर, लेकिन तड़प तड़प के मिलेगी, विघ्नों के साथ मिलेगी। दूसरे नंबर पर जो स्मोकिंग करते हैं, जो रोज़ शराब पीते हैं। एक तो ऐसे शराबी है जिनको ओकेजनली पीनी पड़ती है, या कोई पकड़ के पिला देता है, या कोई रिश्तेदारी या मजबूर कर देता है। कई ऐसे इंसान हैं जो रोज़ पीते हैं शराब, जिनको होश नहीं होती पीकर कि वह क्या बात कर रहे हैं, या उनके घर वालों के साथ उनके झगड़े होते हैं इसी बात पर, तो उनका अगर है भी मकान तो भी बिक जाएगा किसी ना किसी दिन। तीसरे नंबर पर जो मेजर है, जो नहाते नहीं हैं, जिनकी बॉडी से दुर्गंध आती है, जो अपनी सफाई का ध्यान नहीं रखते, जो दलिद्र हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि बस इतने पैसे कमा लूँ और रात को अपनी ऐशो आराम पर बरत दूँ, घर का जो जैसे तैसे भी खर्चा चल जाएगा, ठीक है, लेकिन अपनी मौज मस्ती के जो 200-400 रुपया है वो मैं कैसे इकट्ठे करूं। शनि लगन में जिसके भी आता है उसके 3 काल उत्तम, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। कहता है जिस दिन से शनि लगन में आ जाएगा, लगन में शनि तो शुक्र आबाद, लगन में शनि तो शुक्र आबाद, यानी कि जिस घर में भी शुक्र पड़ा हो, गाड़ी का सुख, स्त्री का सुख, विवाह का सुख और पैसे का सुख, ये शनि देते हैं। और शनि देव किसको देते हैं? जो गरीबों की, जानवरों की, जो सख्त मेहनत दिन रात, उसका फोकस बहुत क्लियर होता है, उसकी नीयत बड़ी साफ होती है, जो कर्म करने पर यकीन करता है, क्योंकि शनि मेहनत के बिना कुछ नहीं देता, और कर्म के वशीभूत होकर उनको अपने कर्मों में जो है बंध जाते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं उनको फल देना ही पड़ता है। बड़े से बड़ा भी पाप, पितर ऋण, कोई भी कुंडली में दोष है, शनि देव उसको बख्श देते हैं। और
वरदान देते हैं। चौथे घर का शनि थोड़ा सा माता की सेहत जरूर खराब करता है, लेकिन चुस्ती चालाकी टेक्निक और दिमाग इतना तेज़ चलाता है, ऐसा इंसान बहुत ही गुप्त तरीके से चुपचाप रहकर अपने प्लानिंग से लोगों का फ़ायदा उठाता है और ये सारी चीज़ें प्राप्त कर लेता है। सप्तम भाव का शनि बना बनाया मकान लेकर देता है। बना बनाया मकान तो आजकल बेचारे सभी को लोन पर ही मिलता है, लेकिन मैं उसके भी उपाय बताऊंगा। और 11वें घर का शनि तो कमाल ही कर देता है। लेकिन मैंने फिर कहा, ये जो 3 मैंने अवगुण बताए हैं वो कृपया आप अपने से दूर रखें अगर शनिदेव के बेहतर परिणाम आप चाहते हैं। एक और चीज़ जिससे कि शनि बहुत ज़्यादा बलवान हो जाते हैं, अगर आपके घर में तीन लोग खुश हैं तो समझ लीजिए कि आपके रथ में 2 घोड़े और लग जाएंगे। जो आपका रथ जो कामयाबी का है, तरक्की का है, वो तेज़ी से खींचेंगे और आपकी सफलता बहुत जल्दी आपके समीप आ जाएगी। सबसे पहले माँ, दूसरे नंबर पर बहन, तीसरे नंबर पर औरत यानी कि आपकी वाइफ। माँ है चंद्रमा, बहन है बुध और वाइफ है पैसा। अगर ये 3 आपसे खुश हैं, अगर आप अपने से पहले इनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, इनकी खुशी का ध्यान रखते हैं, इनके मुंह से निकलने से पहले इनको वो चीज़ मुहैया करवा देते हैं जिनकी इनको ज़रूरत है। आजकल वैसे मैं देख रहा हूँ कईयों के घर में जो माएँ हैं या बहनें हैं या उनकी स्त्रियां हैं, वो अपनी इच्छाएं ही नहीं बताती कि ज़रूरत होती है उनको, अगर लेकर दे देंगे तो ठीक है, अगर नहीं लेकर दे देंगे। और दूसरा कारण ये है कि इंसान के मन में ऐसी भावना तो होती है कि हाँ भाई मैं इनको खुश रखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसे सोर्स नहीं है, मेरे में समर्था नहीं है, मेरे में इतना काम काज नहीं है, मेरी इतनी इनकम नहीं है। तो इनकम बढ़ाने के लिए कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको माला माल कर सकते हैं? तो कृपया करके सबसे पहले शनि देव को खुश रखें। जानवरों की, माँ की, स्त्री की, बुआ की, बहन की आप सेवा करें, यानी कि प्यार से बात करने से ही ये शनिदेव खुश हो जाएंगे। एक उपाय मैं आपको देता हूँ, पीपल पर काले काले जो कीड़े घूमते हैं, अगर पीपल पर काले काले आपके कीड़े घूमते हैं तो आपको वहाँ पर जाकर त्रिचोली, जैसे आटे में शक्कर मिलाकर और काले तिल मिक्स कर कर आपने रोज़ अगर आप डालते हो और अप्रॉक्सीमेटली ये 14-15 दिन के बाद और 21 दिन के बाद इसका असर आना शुरू हो जाता है कि पहले तो क्या करता है कि आपका कारोबार धीरे धीरे चलना शुरू हो जाता है। एक टाइम आ जाता है कि जो लॉस में था कारोबार वो नो प्रॉफिट नो लॉस में चला जाता है, बीच में आप खड़े हो जाते हो, जितना कमा रहे हैं उतना खर्चा। फिर एक टाइम आता है धीरे धीरे जैसे आप ये उपाय करते चले जाते हो कि आपका कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इनकम 10 रुपये हो जाती है और खर्चा 2 रुपये हो जाता है। भगवान शनिदेव का जाप ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमा का जाप अगर आप करते हो संध्या के वक्त तो बहुत जल्दी आप इस गरीबी से दूर हो जाओगे, परेशानियों से दूर हो जाओगे। और एक उपाय जो कि आपको घर पर अपने ये चीज़ रखनी है, आप अपने घर की उत्तर दिशा में अगर आप चावल का बहुत बड़ा एक घड़ा भरकर रखते हो और उसमें चांदी का सिक्का डाल देते हो, ये सोमवार वाले दिन आपने रखना है। इससे आपके घर में अन्न की, धन की कृपा होनी शुरू हो जाएगी। अब ये है
कि कईयों के पास है ही एक कमरा, वो कहाँ पे रखे? तो आप अपने कमरे में उत्तर दिशा का जो भी कॉर्नर है या दीवार है, उसके सेल्फ पर या नीचे, जहाँ पर भी आपको जगह आपकी मिले, आप उसको रख सकते हैं। तो कीजिए ये छोटे छोटे से उपाय। भगवान करे आपका मकान भी बने, आप पैसे वाले हों, आप एक फल फूलने वाले परिवार वाले हों और अच्छी सेहत के मालिक हों। मैं यही कामना करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।